को कहते हैं कि राज्यसभा भेजेंगे, उनको अच्छी तरह से पता है कि विनेश की उम्र नहीं है। हुड्डा साहब, अगर आप सच्चे दिल से अगर खिलाड़ियों का सम्मान करते हो तो विनेश को कलोई से चुनाव लड़ाओ, इंडिपेंडेंट हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। और हम विनेश को ही क्यों, हमारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनका भी हम आप समर्थन करो। बहुत सारे भाई, अभी कुछ भाई हमारे यहाँ के हैं दौड़ कबड्डी, अभी आपने देखा होगा कि तरह तरह के नए नए फोटो लगवा रहे हैं कांग्रेस के नाम पर। वो नीचे लिखते हैं कि हुड्डा को लाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, हुड्डा ने हमारे जिले के अंदर बड़ा भेदभाव किया है, हुड्डा ने इस जिले के वैसा भेदभाव किया है, हुड्डा ने यहाँ के पानी को रोका है, हुड्डा ने यहाँ के मुआवजे को रोका है। और हुड्डा साहब, उसकी पार्टी का कोई नेता हमारे जिले के अंदर वोट मांगने के अलावा 10 साल में कोई आया हो तो आप बता देना। आप उन कांग्रेस भाइयों से पूछो, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कितनी बार आए, हमारे नायब सिंह जी सैनी थोड़े से टाइम में दूसरी बार आ रहे हैं। हुड्डा जी वोट मांगने आ जाएंगे, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, हुड्डा लोहारू वासियों को जरूरत होती है, तो हुड्डा जी को लोहारू हरियाणा में दिखाई नहीं देता। यह आपके सामने है। लोगों, इस बात को ध्यान रखना, ये जो लोग यहाँ के आज हुड्डा के नाम पर राजनीति करते हैं, ये सिर्फ अपना पानी जो है वो उनके गिरवी रखना चाहते हैं। ये टिकट के लालच में सब कुछ उनको दे देंगे। इनका लोहारू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको एक ही चीज कहता हूं कि आप एक चीज और का ध्यान करो, कांग्रेस वाले कभी अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, कांग्रेस वाले अपने काम नहीं बताते, कभी किसान के नाम पर आंदोलन करके भड़काते हैं, कभी खिलाड़ियों के नाम पर बात करते हैं। आज हमारी बेटी मेडल से चूक गई, विनेश फोगाट, हमारे पहलवान, हमारे जिले के, हमारे बॉक्सर हमारे जिले के बहादुर हैं, वो चूक गए। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसके बावजूद उन्होंने कही कि आप वहां पर बेशक से चूक गए हो, भारतवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए आप मेडलिस्ट हो, और सिल्वर मेडल का पैसा हरियाणा सरकार ने उनको दिया है। आज खिलाड़ियों का कंधे पे बंदूक रख के हुड्डा साहब चलाना चाहते हैं। विनेश को कहते हैं कि राज्यसभा भेजेंगे, उनको अच्छी तरह से पता है कि विनेश की उम्र नहीं है, और विनेश को कहते हैं हम ये करेंगे। हुड्डा साहब, अगर आप सच्चे दिल से अगर खिलाड़ियों का सम्मान करते हो तो विनेश को कलोई से चुनाव लड़ाओ, इंडिपेंडेंट। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। और हम विनेश को ही क्यों, हमारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनका भी हम आप समर्थन करो, हम भी करेंगे। राजनीति से ऊपर उठो, आप राजनीति मत करिए, खिलाड़ियों के कंधे में बंदूक रख के मत चलाइए। आप, विनेश हमारे भिवानी की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, भारत की बेटी है। आप समझते हो कि विनेश के दम पर आप वोट लेंगे? आप अगर सही मायने में विनेश का भला चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो, आज ही आप सम्मान का प्रोग्राम कर रहे हो रोहतक के अंदर, आप घोषणा करें। आप तो मुख्यमंत्री बनने के लाइन में लगे हो, हरियाणा की जनता आपको कहीं बनाएगी नहीं, लेकिन गढ़ी सांपला कलोई से विनेश को कहो कि इंडिपेंडेंट फार्म भरे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि वो भी उसका समर्थन करेगा, तब आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप राजनीति करना चाहते हो या सिर्फ वोट लेना चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं लोहारू के लिए, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर भाई एक जो है नवाबी शासन वाली बात थी, आतंक का राज होता था, आपके भाई ने यहाँ पर गरीबों का साथ दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेहड़ी वालों को लूट के धक्के मार देते थे। मुझे आज खुशी है कि छोटे खोखे वाला, छोटा दुकानदार, छोटा रेहड़ी वाला, गरीब आदमी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जेपी दलाल जब तक लोहारू में है, गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखेगा। जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, गरीब आदमी के साथ रहेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रतिभाशाली बच्चों को नौकरी देती है, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है जो नीति बना के काम करती है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन गरीबों की नौकरी को हड़प जाना चाहते हैं, पैसे के दम पर, अपनी सत्ता के दम पर इन गरीबों की नौकरी को खा जाना चाहते हैं। लेकिन हुड्डा साहब, कांग्रेस के लोगों, आपको ये नहीं पता, आज गरीब जाग चुका है, कमजोर आदमी जाग चुका है, उसको अपने हकों की लड़ाई लड़नी आती है। बोलता बेशक से कम हो, लेकिन बूथ को अंदर जाएगा 1 तारीख को,
जब उसको जेपी दलाल और कमल का नाम निशान दिखाई देगा, उसकी उंगली वहीं जाएगी, उसकी उंगली वहीं जाएगी और भारी बहुमत से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और दावे के साथ मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, लोहारू की तरफ से, भिवानी जिले की तरफ से आप निश्चिंत रहो। ये इलाका, इसकी तासीर है, जिधर चल पड़ता है उधर ही चल पड़ता है। ये यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, डंके की चोट पर जीतेगी। इन लोगों को पानी चाहिए, इन लोगों को मुआवजा चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा चाहिए, इन लोगों को मेरिट पर नौकरी चाहिए, इन लोगों को ईमानदार सरकार चाहिए, इन लोगों को एक सैनिक का बेटा, गरीब का बेटा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।